सो सर, एक चीज मैंने बहुत नोटिस करी है, जैसे कि शीनू मैम डाइटिशियन है, लेकिन मैम हेल्थ कोच वर्ड बहुत यूज करती हैं। उसका क्या रीजन है? तो पल्लवी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले मुझे बताओ, जैसे जनरल जो डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो दो टाइप के सेगमेंट्स होते हैं काम करने के। वन इज कॉल्ड एज कंसल्टेंट एंड वन इज कोचिंग। तुम्हें इन दोनों का डिफरेंस पता है क्या? जी सर, थोड़ा सा तो पता है। हाँ, तो मैं उसको डिटेल से बताता हूँ ऑडियंस के लिए। कंसल्टेंसी में क्या होता है, आपके पास कोई एक प्रॉब्लम लेके आता है और आप उसको उसके सॉल्यूशंस दे के भेज देते हो। तो मोस्टली डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट भी ऐसा ही करते हैं। ये जो कंसल्टेंसी थिंग है ना, ये डॉक्टर्स के साथ बहुत अच्छी चलती है। दैट बिकॉज उनके पास जो बंदा आता है ना, वो मेंटली रेडी है। जो भी मुझे बताया जाएगा मैं करूंगा, क्योंकि देर इज ए थ्रेट टू हिज लाइफ में भी। अंडरस्टैंड? या वो कोई एकदम इमीडिएट सॉल्यूशन चाहता है, तो इज रेडी। तो वहां कंसल्टेंसी चलती है। यस। डाइटिशियंस एंड न्यूट्रिशनिस्ट में भी चलती है। अगर आपका जो क्लाइंट है या जो कस्टमर है, ही इज रेडी, वॉट एवर आप जो बताओगे वो कर लेगा, उस जोन में है ऑलरेडी, तो वहां कंसल्टेंसी चलती है। ओके। कोचिंग क्या होती है? कोचिंग होती है उस बंदे के अंदर की डीप प्रॉब्लम्स क्या है, सरफेशियल नहीं कि मेरा वेट बढ़ गया है। व्हाट इज दैट जो उसके अंदर चल रहा है, उसको अंडरस्टैंड करना, उसके सॉल्यूशंस उसी के अंदर से निकालना और उसको बताना कि ये देखो, ये तुम्हारे सॉल्यूशंस है। तो दैट इज डिफरेंस इन कंसल्टिंग एंड कोचिंग। अब मुझे आप बताओ पल्लवी, जब कोई आदमी एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्टेंट कर आता है, तो वो ऑलरेडी ना लाइफ में अपनी हेल्थ के साथ सब कुछ गड़बड़ कर चुका होता है। जी वो सर। ओवरनाइट तो हुआ नहीं उसके साथ। एब्सोल्युटली। तो वो जो भी चीज उसके चीज हो रही है, चाहे वो लाइफस्टाइल डिजीज है या ओबेसिटी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीजन है, वो उसकी लाइफस्टाइल की वजह से हुई है। मीन्स समथिंग, जो उसकी हैबिट्स, समथिंग उसके कुछ माइंडसेट्स, समथिंग डीप इमोशंस, समथिंग रिलेटेड टू स्ट्रेस है। एंड वो आता तो आपके पास इसलिए कि शायद आप उसको एक पर्चा लिख के दोगे और वो उससे ठीक हो जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज एब्सोल्युटली। कि वो उस पर्चे को फॉलो नहीं कर पाता है। और मैंने सुना है मोस्ट ऑफ द डाइटिशियंस बोलते हैं, मैंने दिया, आपने फॉलो नहीं किया, मैं क्या करूं? नहीं, फॉलो कराना आपका काम है। वो आदमी ऑलरेडी परेशान है, इसलिए आपके पास आया। नाउ इट इज योर ड्यूटी कि आप उसके साथ इस तरीके से वर्क करें, एज ए मेंटर, एज ए गाइड, कि वो उन चीजों को फॉलो कर पाए और धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल, ओवरऑल लाइफस्टाइल में चेंज लाके हेल्थ में वो रिजल्ट देख सके जो वो चाहता है। सो दैट इज वाई आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन का एक्सपर्टाइज तो बहुत जरूरी है। एज ए ह्यूमन, आप सामने वाले से कितना कनेक्ट करते हो, उसको कितना समझते हो, उसको डीपर लेवल पे उसकी प्रॉब्लम्स को जान के अगर आप उसको एड्रेस कर पाते हो उन प्रॉब्लम्स को, तो वो आपके जो क्लाइंट्स एंड कस्टमर्स होंगे, उनको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट्स आएंगे और वो आपके फैन बन जाएंगे, फैन। क्योंकि आप उनकी लाइफ में ना वो चेंज ला पाओगे जो कोई और नहीं ला सकता था। एंड वो भी कैसे? उनको सिर्फ गाइड करके, उनके स्ट्रेस लेवल, उनके माइंडसेट एंड इमोशंस पे वर्क करके। तो अब इसको करने के लिए करना क्या है? आप डाइट एंड न्यूट्रिशन में तो एक्सपर्ट हैं, इट इज वेरी गुड, वो होना ही पड़ेगा आपको, यू नो। जी। क्योंकि ऐसे अगर आप डाइट्स की बात करो ना, गूगल पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो व्हाट इज दैट मेकिंग यू डिफरेंट फ्रॉम इट? वाई पीपल शुड पे यू? वो पे करते हैं इसलिए कि अगर आप उनके बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो, यू अंडरस्टैंड कि ही और शी इज ए यूनिक थिंग। सब एक जैसे नहीं है, मे बी इसकी रिक्वायरमेंट कुछ अलग है, उसकी लाइफस्टाइल कुछ अलग है, कोई ट्रेवलर है, किसी का ऑफिस रूटीन अलग है। तो आप उसको वन पर्चे से आप सबको ठीक नहीं कर सकते। तो दैट इज वाई योर एक्सपर्टाइज इन अंडरस्टैंडिंग वो जो गैप्स हैं उनको फुलफिल करना, दैट इज मस्ट। बट अगर आप इसके साथ एक्सपर्टाइज करते हैं एज ए ह्यूमन, उसके साथ कनेक्ट करके उसके डीपर लेवल पे क्या प्रॉब्लम चल रही, सो हो सकता है जो उसकी हेल्थ की प्रॉब्लम हो ना, रूट कॉज उसका कोई फाइनेंस का लोड हो, रूट कॉज उसका कोई रिलेशनशिप का इशू हो, रूट कॉज उसका कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो। तो दैट इज वाई जब आप इनको अंडरस्टैंड करके इस पे वर्क करोगे ना, तो लोग परमानेंटली ठीक हो जाएंगे। एंड दे विल नॉट अगेन कम बैक कि मेरे को शादी में जाना है, मेरा वेट लॉस करा दो।
अंडरस्टैंड? तो इसलिए कोच, बिकम अ कोच, पीपल पे यू फॉर योर मेंटरशिप एंड गाइडेंस, बिकॉज वो आपको उस फील्ड का एक्सपर्टाइज समझते हैं. दे डोंट पे एब्सोल्युटली यू फॉर दैट पेपर. एब्सोल्युटली इसलिए सर। पल्लवी, इसलिए पल्लवी, वी एनी डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन, दे आर डूइंग ग्रेट जॉब. बट मैं ये चाहता हूं, हम ये मैसेज देना चाहते हैं सबको, बिकम अ कोच, अंडरस्टैंड पीपल एज ए ह्यूमन. एब्सोल्युटली सो सर। मैंने कोशिश की समझाने की, प्रोबेबली इट वर्क्स फॉर यू. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। यस सर, डेफिनेटली इट वर्क्स फॉर मी। और बहुत अच्छे से ये चीज क्लियर भी हुई है कि बीइंग अ कंसल्टेंट एंड बीइंग अ कोच आपको क्या क्या बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। क्योंकि कोच, यस, आप अपने पेशेंट से, अपने क्लाइंट से ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, उनको ज्यादा ह्यूमन टच दे पाओगे, उनको ज्यादा टाइम दे पाओगे, जो कि एक्चुअली में उनको चाहिए होता है। दे एक्चुअली कम फॉर दैट ओनली। यस, दे कम फॉर दैट ओनली. और ऐसा भी हो सकता है, वन मोर थिंग, ऐसा भी हो सकता है कि वो आए हैं आपके पास क्योंकि उनको इमीडिएट रिक्वायरमेंट है फैट लॉस की. हम्म। उनको शायद अच्छा दिखने का कोई रीजन है, कोई शादी में जाना है या वॉट एवर. हम्म। बट इट इज योर जॉब कि आपको देखना है कि उनके अंदर और क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सबको आपको फिक्स करना है. एब्सोल्युटली। तो वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. वो तब होगी जब आप उनसे डीपर लेवल पे बात करके अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्या क्या गैप्स हैं उनकी लाइफ में. एब्सोल्युटली सर। बिल्कुल, अब शायद हमारे डाइटिशियंस और अच्छे से समझ जाएंगे इस चीज को कि बीइंग अ कंसल्टेंट एंड बीइंग अ कोच उनके लिए क्या क्या फायदे हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू मेक देम, यू नो, अंडरस्टैंड मोर इन डिटेल्स इन आवर अपकमिंग वीडियोस। सो यस, थैंक यू डेफिनेटली. सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू पल्लवी. थैंक यू सर।